थे तो हमको बार बार ये लोग पटवारी 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 पटवारी। मैं 4 पंक्तियां भैया पढ़ता हूँ आपकी उपस्थिति में। के बाती बची हवाई पर कंडील खाएंगे, के बाती बची हवाई पर कंडील खाएंगे, जैसन के जिया तरह करा कर चील खाएंगे। अब पटवारी बिचारन के बस नाव लगा है, कि पटवारी बिचारन के बस नाव लगा है, तहसीलदार सगली तहसील हम जी एक जगह आऊँ ऐसे कवि सम्मेलन में कविता सुनावे श्रीमान भैया हम गए तो एक ठे लड़का रहा है तो बेर बेर चढ़ाए तो हम होके महतारी से कहन के ऐसा कराए का चुप कराए ले, तो कहीं यह लड़का ना यह कहला कि नहीं बोल रहा है कि चुप कराए ले। तो बड़ी विपरीत परिस्थिति है। अब दादा बड़े जोर जोर से कविता पढ़त रहे कि धोखा हुआ मैं भारत राष्ट्र पुरुष। वीर रस के कवियन से राजकुमार भैया हम बहुत व्यथित रहा करी थे, बहुत परेशान रही थे। 24 घंटा बतावत है हम कराची में झंडा गाड़ देव, लाहौर में झंडा गाड़ देव, गाय 8 रोज से छुट्टा भागल रही, खूंटा नहीं गाड़ पाया, झंडा कराची में गाड़ दी है। एक दिन आई बड़े सकन्ने बहन का बिल्कुल आक्रोश में रहे तो कहीं मैं देश की माटी का कर्ज चुकाना चाहता हूं, मैं देश की माटी का हिसाब किताब करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान चाइना का हिसाब किताब करना चाहता हूं। अंदर से भाभी आई कहीं 1500 रुपया दूध वाले के 6 महीना से लागिला है, ओकर हिसाब किताब कहते छीन के देख लिया। यह स्थिति है। मैं मुख्य रूप से श्रृंगार का कवि हूं और इस भूमिका के लिए मुझे खड़ा किया गया। आप लोगों को यह बात, दिनकर भाई तो संस्कार के कवि हैं, हम भी संस्कार के कवि हैं और हम अंतिम में पढ़ते हैं, इसलिए कई बार लोग हमको अंतिम संस्कार का कवि कह देते हैं। मैं मूल रूप से श्रृंगार का कवि हूं। आपको यह बात अटपटी लग सकती है कि इस स्मृति के कार्यक्रम में श्रृंगार की आवश्यकता क्या है। राजकुमार भैया मैं अपनी मूल विधा की ओर आ रहा हूं, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं मैं मूल रूप से श्रृंगार का कवि हूं। यह बात आपको अटपटी लग सकती है कि श्रृंगार के कवि की आवश्यकता क्या है। इस स्मृति के कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन ये कर देना चाहता हूं कि विश्व शांति के लिए आपको युद्धों को त्याग करके प्रेम की ओर आना पड़ेगा, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। क्योंकि अगर युद्धों से विश्व में शांति की स्थापना होती तो मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ है, और अगर युद्ध से शांति की स्थापना होती तो महाभारत के युद्ध के बाद दोबारा युद्ध लड़ने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन पिछले 70 वर्षों में सिनेमा ने इस तरह से हमारे प्रेम को, मोहब्बत को इस तरह से बदनाम किया गया है कि उस पर एक धब्बा लगा दिया, उस पर एक टैग लगा दिया गया कि प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका का होता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रेम का मतलब वो होता है कि जब किसी लड़के द्वारा, किसी पुत्र द्वारा अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उसके मंदिर बनवा दिए जाते हैं, ये प्रेम होता है। तब मैं रसखान की प्रेम क्या होता है, मैं रसखान की 4 पंक्तियां उठा के पढ़ता हूं, फिर अपने काव्य पाठ की ओर आता हूं कि शेष प्रेम क्या है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावें। प्रेम वो नहीं है जो हम टेलीविजन पर देखते हैं। संदीप भैया आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी गए कछु पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये होता है प्रेम। तब मैं बिना किसी भूमिका के, किसी व्यक्ति में संस्कार होगा तभी वो अपने पिता के स्वर्गवास के बाद राम का और ईश्वर का मंदिर न बनवा करके पिता का मंदिर बनवाता है। और वो संस्कार भारत में कहां से आते हैं, मैं उस स्रोत के नाम पर 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। मैं 2-3 छंद आपके सामने थोड़े समय के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, और आज की रात अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 10 मिनट की गंभीरता दीजिए। मैं पढ़ता हूं राम की भूमिका में, मैं एक छंद पढ़ता हूं कि जग से जो हारा है निकारा दुत्कारा गया, उसमें भी देखो स्वाभिमान तैरने लगे।
कि जग से जो हारा है, राम के किरदार की, राम के व्यक्तित्व की विशालता इसमें है कि उन्होंने दुनिया में उसे अपनाया जिसका लोगों ने परित्याग कर दिया था। जब वो जंगल में गए तो एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, एक चक्रवर्ती सम्राट के दामाद थे, लेकिन उस समय के सबसे बड़े आतताई रावण को परास्त करने के लिए उन्होंने सहायता किसके लिए? वानरों की, रीछों की, भालुओं की। तो जिसका विश्व में कोई नहीं होता उसके राम होते हैं, और राम सबको संयोजित करते हैं, इसीलिए वो राम है। कि जग से जो हारा है निकारा दुत्कारा गया, उसमें भी देखो स्वाभिमान तैरने लगे। राम जी के नाम की कृपा जो मिल गई है तो दुनिया में विधि के विधान तैरने लगे। तो घुप्पो अंधियारा था परंतु जब कृपा हुई, कि घुप्पो अंधियारा था परंतु जब कृपा हुई, आंख में 1000 दिन मान तैरने लगे। और धन्य राम नाम का प्रभाव जिसे लिखने से पत्थर भी काठ के समान तैरने लगे। तो राम जी का नाम यानी वैभव का त्याग और दंडक के पथरीले पथ का चुनाव है। राम के जीवन का, राम का पूरा किरदार, राम का पूरा जीवन परित्याग का जीवन रहा है। जिसको अगले दिन इस चक्रवर्ती राज्य का साम्राज्य मिलने वाला हो, उसको एक शब्द के आदेश पर 14 वर्षों के लिए सपत्नीक वनवास दे दिया जाता है। कि राम जी का नाम यानी, तो राम जी का नाम यानी वैभव का त्याग और दंडक के पथरीले पथ का चुनाव है। और राम जी का नाम यानी सीधा कल्याण, बाकी दुनिया तो सिर्फ टेढ़ा मेढ़ा सा घुमाव है। तो शरण में आ गया तो पल में उबारते हैं, शरण में आ गया तो पल में उबारते हैं, ऐसा दिव्य प्रभु श्री राम का स्वभाव है। किंतु ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सभी कहते हैं राम से अधिक राम नाम का प्रभाव है। राम से अधिक राम, तो राम कहो मन राम कहो, मन राम से ही सब काम सधेंगे। तो राम कहो मन राम कहो, मन राम से ही सब काम सधेंगे। और राम से ही भव पार लगे और पानी पे पाहन से तू बधेंगे। तो राम कृपा यदि होगी नहीं, फिर फूल में भी तुम्हें सूल बिधेंगे। कि राम कृपा यदि होगी नहीं, फिर फूल में भी तुम्हें सूल बिधेंगे। राम कृपा मिल जाए तो कांस के अंकुश से गजराज सधेंगे। अंकुश से गज, तो राम सुबह शाम आठों याम चारों धाम, राम 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 सिर्फ राम राम कहिए। कि सुबह शाम आठों याम चारों धाम, राम 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 सिर्फ राम राम कहिए। और तन से भी राम राम, मन से भी राम राम, आचरण से भी राम के समान रहिए। कि तन से भी राम राम, मन से भी राम राम, आचरण से भी राम के समान रहिए। तो सुख हो या दुख सब राम का प्रसाद जानी, सुख दुख दोनों एक ही समान सहिए। कि सुख हो या दुख सब राम का प्रसाद जानी, सुख दुख दोनों एक ही समान सहिए। राम जी तुम्हारे और तुम श्री राम जी के, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, हमारे राम नारे वाले राम नहीं है, हमारे राम मठ में रहने वाले नहीं, हमारे राम घट में रहने वाले राम हैं। राम के नाम पर जिनके तन में सिर्फ राम थे और मन में राम नहीं थे, उन्होंने राम के नाम पे सत्ता के लिए यात्राएं निकाली और आज घसीट के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए। लेकिन जिनके तन और मन दोनों में राम थे, वो आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं।